कितना सुकून है यहाँ पर, कितना आराम है। सच अनीता, तुम्हारे घर पर आने के बाद मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। तो फिर उस नर्क को छोड़ क्यों नहीं देते? तुमने अपने लिए पैग नहीं बनाया? नहीं, वो मैंने छोड़ दी। सच? कब से? तुम वो सब छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी से नफरत है तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूंगा स्वीटहार्ट, छोड़ दूंगा। यू नो अनीता, जब दामन कांटों में उलझ जाए तो उसे आराम से निकाला जाता है। अगर झटके से खींचो तो तार तार हो जाता है। इसलिए अब थोड़ा सा इंतजार कर लो। कब तक विनी? कब तक मैं इस बात का इंतजार करती रहूं कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे पत्नी का दर्जा दोगे? लेकिन तुम हो कि इस बात को टालते ही जा रहे हो, टालते ही जा रहे हो। ओह कम ऑन विनी, ये लड़कियां हमेशा शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? माना कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत को तो पूरा करता हूं। वैसे भी किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? दिल से तो हम एक दूसरे के पति पत्नी तो हैं। लेकिन फिर भी अविनाश, मेरी हैसियत एक मिस्ट्रेस से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। देखो अविनाश, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है और इसी 1 महीने में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पागल मत बनो अनीता, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम है। अगर 1 महीने के अंदर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सब कुछ जाकर दीपा को बता दूंगी, फिर वो खुद तुम्हें तलाक दे देगी। नहीं अनीता, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो विनी, तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम इस तरह आप 2 नावों में सवारी नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा, अपनी पत्नी दीपा को या फिर मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो अनीता। मुझे वाकई में दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। आ गए मिस्टर अविनाश मल्होत्रा। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? दीपा, माय डार्लिंग, वो कुणाल का आज बर्थडे था, उसी की पार्टी से आ रहा हूँ। थोड़ी देर हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारे मिडिल क्लास दोस्त और ये लेट नाइट पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम। सॉरी डार्लिंग, गलती हो गई। अब आइंदा मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। देखो अभी, तुम जानते हो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी हर गलती को माफ कर देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे धोखा या फरेब करने की कोशिश की तो अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। स्वीटहार्ट, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी ये सारी ऐश तुम्हारी बदौलत है, और तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। That's like a sweet husband. शादी? Oh my God! अनीता तुम कितनी भोली भाली और मासूम किस्म की लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लेगा? इम्पॉसिबल। तुम नहीं जानते शेखर, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जानता हूं।
प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन तुम्हें इसकी कदर ही कहाँ है? देखो शेखर, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। प्यार तो मैं सिर्फ अविनाश से करती हूँ। मगर वो सिर्फ दौलत से प्यार करता है। अनीता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अविनाश एक नंबर का लालची और खुदगर्ज किस्म का इंसान है। वो तुम्हारे प्यार के खातिर अपने करोड़ों का नुकसान नहीं करेगा। देखो शेखर, उसके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मैं सारी जिंदगी उसकी दूसरी नाजायज पत्नी बनकर नहीं रह सकती। अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो उसे अपनी पत्नी को तलाक देना ही होगा। तलाक? अनीता, you are a sweetheart. तलाक तो बहुत दूर की बात रही। अविनाश में इतना दम भी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सके। देखो शेखर, मैंने अविनाश से साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने अपनी वाइफ को सब कुछ नहीं बताया तो मैं खुद जाकर दीपा को सब सच्चाई बता दूंगी और बस कहानी खत्म। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अनीता? तुम्हारी ये धमकी तुम्हें खुद प्रॉब्लम में डाल सकती है। और अविनाश को अगर इस खतरे के बारे में पता भी चल गया ना तो तुम्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। अनीता, अविनाश एक ऐसा शख्स है कि वो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तुम्हारा खून भी। मिस्टर नायर, आप हमारी कंपनी के काफी पुराने मुलाजिम हैं। मैं आपकी कद्र करती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आपकी सैलरी को दुगना कर दिया जाए। थैंक यू मैडम। लेकिन दुगनी सैलरी के लिए दुगना काम भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। ऑफिस में आपके बॉस यानी मेरे पति ऑफिस में क्या करते हैं, ऑफिस के बाद कहाँ आते जाते हैं, किससे मिलते हैं, मुझे इस बात की पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओह आई सी, मैं समझ गया मैडम। और इस काम के लिए सैलरी आपको ऑफिस से नहीं मुझसे मिलेगी। थैंक यू मैडम, आपने कह दिया तो काम हो गया समझे। लेकिन ये काम बहुत सावधानी से होना चाहिए। अविनाश को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना वो अलर्ट हो जाएगा और मुझे सच्चाई का पता नहीं लगने देगा। डोंट वरी मैडम, मिस्टर अविनाश को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस वर्मा, आपके दांतों में कैविटी जड़ तक पहुंच गई है। आपके कौन कौन से दांत कितने खराब है ये जानने के लिए हमें पूरा डेंचर एक्सरे निकालना होगा। डॉक्टर, मैंने 2 हफ्ते पहले एक्सरे निकाला था, क्या ये कुछ काम आ सकता है? मे बी। कमाल है, एक्सरे में आपकी एक डांट गायब है जबकि आपके पूरे दांत सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है? मिस अनीता वर्मा, रिपोर्ट तो आप ही की है। हाँ? आई थिंक लैब से रिपोर्ट गड़बड़ हो गई। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने खुद कलेक्ट की थी और तब ऐसी कोई बात नहीं थी। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। फिर ये रिपोर्ट बदल कैसे गई? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि रिपोर्ट किसने बदली और क्यों। कोई बात नहीं अनीता, अगर एक्सरे की रिपोर्ट बदल गई तो दूसरी निकलवा लेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरे की रिपोर्ट बदल कैसे गई। हो अनीता, तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अगर एक्सरे की रिपोर्ट बदल गई तो क्या फर्क पड़ गया? हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत बदल गए हो। आखिर बात क्या है?
कुछ नहीं, यूं ही। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं 2 नाव पर कैसे सवारी कर सकता हूं, इसलिए मैं सोच रहा था अनीता कि आखिर वो कौन सी नाव है जो मुझे किनारे तक पहुंचा सकती है। अरे हाँ, याद आया, सुनो तो, मैंने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लिया और तुम्हारा ये पासपोर्ट भी बनवा लिया। चेक। ओ नो विनी, ये सब क्या है? इसमें ना तो मेरा ब्लड ग्रुप सही है, ना ही मेरी हाइट। तो क्या फर्क पड़ता है स्वीटहार्ट? जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया जाएगा तब पता चल जाएगा कि वो ग्रुप सही है या गलत। चीयर्स। यस मिस्टर नायर, सिर्फ 1.5 महीने की बात ही तो है। आप प्लीज ऑफिस का सारा काम संभाल लीजिए। ठीक है, आई नो दैट। अरे हाँ, आप फ्राइडे की बुकिंग करा दीजिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हाय स्वीटहार्ट। ओह हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहीं जाने की तैयारी हो रही? हाँ, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ, वो भी पूरे 1.5 महीने के लिए। मैंने मिस्टर नायर से बात कर ली है, वो ऑफिस का सारा काम संभाल लेंगे। वाह, दैट्स ग्रेट। मैं खुद भी बहुत टायर्ड फील कर रहा था, यू नो, वर्कलोड इतना बढ़ गया है। अच्छा, 1.5 महीने की आराम से छुट्टियां मना कराएंगे और फिर यहाँ का भी झंझट खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली डार्लिंग। और मैंने भी ये प्रोग्राम इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाय अनीता। हे अनीता। हेलो अनीता, आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ बोलो तो सही। समझ में नहीं आता शेखर, कैसे बताऊं? क्या अविनाश ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, अविनाश ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन पता नहीं आजकल उसका बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसे देखती हूँ तो एक डर सा महसूस होता है। डर? कैसा डर? याद है शेखर, तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि अविनाश मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी जान भी ले सकता है। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे लग रहा है कि मेरी जान खतरे में है। What? हाँ शेखर, आजकल मुझे उसकी आंखों में मौत की परछाई नजर आती है और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे अविनाश के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वाह अनीता वाह, क्या बात है। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी तुम अब भी उस आदमी का साथ देना चाहती हो? हाँ, मैं क्या करूं शेखर, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो? You gone mad? वाकई पागल हो गई हो तुम? हाँ, कभी कभी तो जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अगर अकेली जान होती तो कब का अपनी जान दे चुकी होती, लेकिन क्या करूं, मैं अपने साथ किसी और की जान नहीं ले सकती। हे अनीता, अविनाश जैसा आदमी तुम जैसी लड़की के लिए अपनी जान कभी नहीं देगा। हाँ, उसकी जो जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है पैसा, मनी, ओनली मनी। जी चाहता है कि मैं इसकी जान ले लूं। शेखर प्लीज। अभी भी वक्त है अनीता, अपने आप को संभालो। नहीं शेखर, अब मैं उस जगह पहुंच चुकी हूँ जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें मौत के साए में जीते हुए नहीं देख सकता अनीता। या तो तुम अविनाश को छोड़ दो या तो फिर तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। शेखर। हाँ अनीता, मैं कल शाम की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। मुझे वहां जॉब लग गया है और हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। फैसला तुम्हें करना है, कल शाम तक। बाय।
तुम डर गई ना? रिलैक्स रिलैक्स बेबी। अब एक्चुअली मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था। कैसी खुशखबरी? अनीता, एक्चुअली हम लोग अगले हफ्ते शादी करने जा रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। फ्लाइट के लिए टाइम हो रहा है भाई। लेट्स गो फास्ट। हेलो। हेलो शेखर। अनीता, मैं जानता था कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा। हाँ शेखर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा डर बिल्कुल बेबुनियाद था। अविनाश सचमुच मुझसे बहुत प्यार करता है और पता है हम लोग अगले हफ्ते ही शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ शेखर, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाओगे। I'll miss you. I'll miss you too. And you take care. और हाँ शेखर, मैंने तुम्हें अविनाश के बारे में जो कुछ भी कहा था प्लीज उसे भूल जाना। ओके, बाय। बाय। Bad luck. Always. हेलो, क्या इंस्पेक्टर विजय? कहाँ? अच्छा, कुछ पहचान हुई? कौन है वो? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ओके, हमें चलना होगा। कहाँ सर? खंडाला रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक लड़की की मौत हो गई। जो ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर मिला, उस ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक उस लड़की का नाम अनीता वर्मा है।